कुम मैं वसमत मलिक और आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। पिछली बार भी मैंने जो स्टोरी बनाई थी उसमें थोड़ा सा माइक का इशू आया था। काफ़ी मुझे जो है ना वो मैसेज आए थे कि इसमें जो है ना माइक का थोड़ा सा आपका इशू आ रहा है, वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये गिलगित से एक भाई ने भेजी है जिनका नाम है इमरान। उन्होंने स्टोरी भेजी और ये जो नाम है ये मैं रियल बता रहा हूँ आपको, और ये बड़ी अजीब व गरीब और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही जो है ना ये बहुत मतलब ज़्यादा ये आप सुनेंगे तो आप भी थोड़ा सा होगे कि ये मतलब मैंने भी 2-3 बार ये स्टोरी मतलब सुनी है। ये वाक़या जो उनके साथ हुआ है, ये जो पूरी जो स्ट्रेटजी उनके साथ हुई है, ये वाक़या इतना मतलब पुराना नहीं है। ये 2018 का वाक़या उनके साथ गिलगित के अंदर, गिलगित शहर में एक जगह पे उन्होंने घर शिफ्ट किया था और एक नया घर ख़रीदा था। वहाँ का ये पूरा वाक़या जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा इस वाक़ये का हमने किसी से ज़िक्र भी नहीं किया है। आज हम पहली बार आपको ये कहानी, ये वाक़या बताने जा रहे हैं और पूरा ये एक असल में ये 2 पार्ट्स में बनता है। तो मैं आज आपको मतलब तकरीबन इसमें 2-3 वाक़यात और भी उनके थे जो उन्होंने मुझे बताए हैं, वो भी इसी तरह बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको जो है जो उनके साथ हुआ है, इमरान के साथ जो वाक़या हुआ है, मैं आज आपको वो वाक़या ही बताया जाए। तो इससे पहले आपने इस तरह करना है कि हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, और चैनल सब्सक्राइब करने का तरीका पहले भी मैंने आपको बताया है कि बहुत से लोग इस बार भी मेरे से मैसेज करके पूछे थे कि आप बताएं। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना नीचे बेल आइकन सब्सक्राइब लिखा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन पे करेंगे, तो जिस टाइम भी हमारी जो भी वीडियो वगैरह आएगी वो आपको उसके ऊपर मिलती रहेगी। और दूसरी बात वही फिर आती है जिस तरह मैंने पहले आपको बोला था कि बहुत से लोग मुझे कह रहे होते हैं कि जो है ना आपने स्टोरी मतलब डेली वाइज़ नहीं अपलोड हो सकती है, ठीक है, और ना इतना टाइम होता है, इसमें बड़ा टाइम लगता है, स्टोरी को सुनना पड़ता है, बार-बार सुनना पड़ता है, फिर जिन्होंने भेजी है उनके साथ जो है ना वो पूछना पड़ता है कि यार मतलब ज़ाहिर बात है उनसे कि क्या कुछ स्टोरी के पार्ट्स आगे पीछे होते हैं, एक बार पूरी तफ़सीलन उनसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पूछने पड़ते हैं कि ये चीज़ है किस तरह है। क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ बताता हूँ ना, वो तो आगे पीछे पार्ट्स की तरह भेजेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने यही बात बोली कि एक स्टोरी पूरी एक वॉइस मैसेज में भेजें, लेकिन वो मुझे जो भेजते हैं वो भेजते हैं सीक्वेंस वाइज़, मतलब सीक्वेंस वाइज़ नहीं भेजते, मुझे पार्ट्स में भेजते हैं, ठीक है। तो जो बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी स्टोरी भेजें ना, वो भेजें पूरे जो है ना पार्ट, एक ही उस पूरे पार्ट में स्टोरी, और नीचे जो भी आपने नाम लिख दिया अपना और स्टोरी लाज़मी लिखे ताकि वो उसको फिर नंबर मिल जाता है कि ये इतने नंबर पे है। इमरान का कहना है कि हमने गिलगित शहर में अपना एक नया घर ख़रीदा है, जो कि 5 या 6 मरले के ऊपर मौजूद था और शहर ही के अंदर, वो कहते हैं कि मतलब इतना गाँव भी नहीं था, गिलगित शहर के अंदर एक साइड के ऊपर मकान था। और वो कहते हैं कि जिस जगह पे ये हमने मकान शिफ्ट मतलब किया, तो इसके पोर्शन जो बने हुए थे ये कुछ इस तरह मकान था कि ये डबल स्टोरी घर था। 2 कमरे वो कहते हैं ऊपर थे और 2 कमरे जो नीचे थे, और उसके बाद किचन था, वॉशरूम था, और इस तरह उन्होंने कहा कि एक पूरा मकान बना हुआ था। इमरान साहब कहते हैं कि ये मकान जब हमने लिया तो उनकी जो फ़ैमिली मुश्तमिल थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लोगों पे थी, जो एक इमरान साहब खुद थे, एक उनकी वाइफ़ थी, ठीक है, और 3 उनके बच्चे थे। तो इमरान कहता है कि मैंने जो ऊपर वाला पोर्शन था वो मतलब मेहमानों के लिए सेट किया। कहते हैं कि हमारे गिलगित कल्चर में मेहमान वगैरह आते हैं और एक मेहमान जो है ना उनका होता है, मेहमान नवाज़ी का बड़ा उनका एक होता है, सिस्टम होता है। तो कहते हैं और बाकी के जो 2 कमरे थे वहाँ हमने अपने रहने के लिए और सारा उसको सेट किया, और कहते हैं कुछ थोड़ा बहुत ये कि उस मकान में थोड़ी बहुत तब्दीली इस तरह की कि
वो कहते हैं कि कुछ सीढ़ियाँ वगैरह अंदर से जा रही थी, जो हमने मतलब उसको ख़त्म करवा के बाहर से रखवाई और एक अलग दोनों पोर्शन का सिस्टम ऊपर नीचे का कर दिया। इमरान साहब कहते हैं कि जो निचला पोर्शन था, जो नीचे मकान था, जो मतलब निचली जो स्टोरी थी, उसका जो कमरा था ना, वो काफ़ी बड़ा वो कमरा था, लेकिन कहते हैं उसके कमरे की एक साइड के ऊपर ना एक मैन होल टाइप एक इस तरह ना, जिस तरह टैंकी बनी होती है, इस तरह एक वो बना हुआ था। आप समझ लें कि एक चश्मे की तरह एक पूरा वो ईंटों का बना हुआ था, ब्लॉक सा बना हुआ था, जिसके अंदर पानी वगैरह जो है ना होता था। तो कहते हैं कि जिस टाइम ये हमने मकान ख़रीदा था, तो एक वहाँ पे जो मकान बेच रहे थे, उन्होंने बात बोली थी कि आप ये मत तोड़िएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि हमने उनसे पूछा था कि ये कोई वॉशरूम का कोई मतलब मैन होल या कोई क्या कि कुछ इससे ज़ाहिर बात है कोई कोई स्मेल वगैरह या कोई इस तरह का तो ये इससे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। ये आप इसको मत तोड़िएगा, इसको अपनी एक साइड पे बना दें। तो वो कहते हैं कि ज़ाहिर बात है एक घर था, अच्छा खूबसूरत घर था, वो उन्होंने भी ध्यान दिया, उन्होंने कहा इस साइड पे बना दे, तो हम लेते। और कहते ऊपर से वो बंद होता था। कहते इमरान साहब के हमने भी ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, और हमने वहाँ पे अपना सामान एक वहाँ पे अंदर कालीनिंग की, कारपेटिंग की, ठीक है, एक उस रूम को सेट किया और जो है ना वो अपने एक साइड के ऊपर बना रहा। कहते हैं इमरान साहब के हम वहाँ पे शिफ्ट हुए, वहाँ पे ख़त्म वगैरह हुआ, कुरान शरीफ की जो होती है कुरान ख़वानी वगैरह हुई, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है ना मतलब रूटीन वाइज़ जो है ना वो कहते हैं कि वहाँ पर हमने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है ना रहना शुरू कर दिया उस कमरे में। कहते 1 दिन गुज़रा, 2 दिन, अमूमन जिस तरह ज़िंदगी रवां-दवां थी, तो कहते हैं कि ये तकरीबन 15 दिनों या 16 दिनों के बाद की बात है कि इमरान कहता है कि मैं उस कमरे के अंदर रात को बैठा काम कर रहा था। वो कहते हैं कि मेरा जो काम था ड्राई फ्रूट्स वगैरह का काम होता था, और उसके जो मैं हिसाब किताब जो है ना वो कहते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर देख रहा था। तो वो कहते हैं एक बड़ी अजीब व गरीब जो है ना मतलब उस हॉल उस जो है ना चश्मे नमा जो वो बना हुआ था उस जगह से ना बंद था ऊपर से, वो मतलब उसके ऊपर एक सपरी नमा कोई चीज़ पड़ी हुई थी ना, पत्थर जिस तरह नहीं होता है, ऊपर से उन्होंने बंद किया था पूरा इस तरह। कहते उसके अंदर से पानी चलने की आवाज़ आई, पानी चलने की आवाज़ आई ना, तो कहते कि मैंने एकदम मतलब जब देखा पीछे मुड़ के, तो उसके बीच में से ना पानी की जो है ना आवाज़ आ रही थी। मतलब उस हॉल के अंदर से पानी की। और कहते टाइम मैंने देखा तो रात 10-11 का टाइम था, इतना कोई टाइम था। कहते कि जिस तरह के कहते मेरे ज़हन में उसी टाइम एक बात आई कि इस मालिक मकान से मैंने पूछा था कि यहाँ से कोई मैन होल या कोई चीज़ तो नहीं गुज़री? तो उसने कहा इधर कोई बस ये बना हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है क्या? मुझे जो है ना इसमें मतलब देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब यहाँ वो एक बात आई और वो कहते हैं एक पानी की इसके अंदर आवाज़ आ रही। ख़ैर वो कहते हैं मैं अपने काम के अंदर मसरूफ़ हो गया, वो बात निकल गई। इसी तरह वो कहते हैं कि कुछ दिन और गुज़र गए मज़ीद। वो कहते हैं कि मतलब मेरा उस कमरे में जाना ही नहीं हुआ। दोबारा वो कहते हैं कि कुछ दिन गुज़रे मज़ीद 10-15 दिन, 1 मंथ और गुज़र गया, तो मैं दोबारा उस कमरे में गया। वो इसी तरह कहते हैं रात लेट नाइट हो गया, काम वहाँ पे कर रहा बैठ के लैपटॉप के ऊपर। तो कहते वही 10, 11, 12 का टाइम हुआ, तो दोबारा पानी की आवाज़ आई, और कहते इस बार जो पानी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही ना, बार-बार पानी की आवाज़ आ रही। तो कहते बड़ा मैं हैरान हुआ कि यार मतलब घर में सब सो रहे हैं, पानी इसके अंदर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्या मतलब इसका वो प्रोसेस ये क्या इधर है? उसने कहा कि पहले भी मैंने कहा था इसके अंदर मैं देखूँगा, और अब जो है ना मतलब मुझे वो इस बारे में मतलब याद ही नहीं रहा है, लेकिन अब मैंने इसके अंदर दोबारा देखना है कि ये क्या चीज़ है? ये पानी कहाँ से आ रहा है और क्या है ये मतलब? उसने कहा सुबह मैं इसको लाज़मी देखूँगा। वही बात हुई, वो कहते फिर मैं ऐसा काम में मसरूफ़ हुआ, मेरे ज़हन से बात निकल गई, लेकिन कहते संडे का दिन था, कहते मैं घर में ही था। अमूमन कहते वैसे तो हमारा कहते ड्राई फ्रूट्स का काम था, मैं फ्राइडे को जो होता है वो कहते ऑफ होता था, जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती थी, लेकिन कहते संडे को मैं घर था।
तो पहले मेरा ध्यान गया कि यार उस नीचे मैन होल को देखना है, वो क्या चीज़ है। कहते मैं नीचे गया और वो जो उसके ऊपर एक पत्थर नमा चीज़ पड़ी हुई थी, उसको मैंने हटाने की कोशिश की और हटाया। कहते जब हटाया तो मैं ये चीज़ देख के हैरान हो गया कि उसके अंदर बिल्कुल इस तरह साफ़ शफ़ाफ़ जो है ना पत्थर लगे हुए, एक होता है टाइल मार्बल नहीं, पत्थर लगे हुए सफ़ेद कलर के और साफ़ शफ़ाफ़ लगे हुए। और सबसे हैरत की बात ये कि उसके अंदर ना पानी का कतरा, और अगर वो कहते हैं कि कोई गंदा पानी भी हो या कुछ भी हो ना, तो वो कहते हैं ब्लैक स्याह कलर का, जिस तरह अमूमन नालियों का पानी होता है, तो वो होता है कुछ भी नहीं। कोई उसके अंदर इतनी सी भी वो कहते हैं कचरा भी नहीं, कोई मिट्टी भी नहीं, बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ पत्थर लगे हुए। कोई उस पे वो कहते हैं मैंने नीचे हाथ भी मारा तो कोई उसके ऊपर गीला भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ से तो पानी की आवाज़ आती है। चलो ये फिर मतलब बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ है, तो ये वो कहते हैं मैंने उसके ऊपर दोबारा पत्थर जो है ना वो इसी तरह रख दिया कि मेरे ज़हन में आया कि अब जब पानी आएगा तो मैं देखूँगा कि यार ये क्या है। एक चीज़ पे वो कहते हैं मेरा ध्यान नहीं गया था, वो क्या चीज़ थी? वो कहते हैं कि मेरा उस वक़्त ये ध्यान नहीं गया कि आया अगर वो मैन होल या कोई चीज़ है तो उसके पाइप जा रहा है। वो कहते हैं मैंने नहीं देखा था कि वहाँ पे नीचे कोई पाइप है, जा रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है, उसके अंदर से पानी की रवादवानी वहाँ से होती है। वो कहते हैं मैं उस साइड मेरा ध्यान नहीं गया। कहता है इसी तरह दिन गुज़र गए, मज़ीद कहते हैं हमें उस मकान में हुए शिफ्ट 3 से 4 मंथ हो गए। तो कहते हैं कि मैंने एक दिन अपने ड्राई फ्रूट्स का कुछ सामान आया उस कमरे के अंदर रखा और काफ़ी रात जो है ना रात का 1 बजे और मैं वहाँ पे बैठ कर ना अपना उसका हिसाब-किताब सारा लैपटॉप के ऊपर चेक कर रहा था। कहते इसी तरह पानी की आवाज़ आई और बहुत तेज़ पानी की आवाज़ आई। कहते जब पानी की आवाज़ आई ना, कहते मैंने क्या किया कि लैपटॉप को छोड़ा और मैंने कहा आज मैं इसको देखता हूँ पत्थर को उठा के कि यार ये पानी कहाँ से मतलब है। कहता है कि मैंने पत्थर को उठा के कहते जिस तरह नीचे रखा तो कहते हैं मैं क्या देखता हूँ कि उस चश्मे नमा में से पानी बहुत तेज़ से निकल रहा है, लेकिन जितनी वो लिमिट है, जितना वो एक काफ़ी वो कहते हैं कि एक टैंकी नमा सी वो जो बनी हुई है, ठीक है, वो होल सा बना हुआ है, उससे ऊपर पानी नहीं आ रहा है। मतलब पानी कमरे के अंदर नहीं फैल रहा है, बस पानी एक अपनी लिमिट तक है, लेकिन पानी इस तरह उबर है, जिस तरह के आप डब्बे या किसी चीज़ के अंदर पानी को बॉयल होने के लिए, गर्म होने के लिए रखते हैं, तो वो उबलता है ना, इस तरह पानी उबल रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि पानी साफ़ और शफ़ाफ़ और इस तरह का पानी के मतलब आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये मतलब ये कोई गंदा पानी या वो कहते हैं कि जो मेरा था ना कि नहीं। उससे बड़ी ये बात थी, वो कहते हैं कि सबसे हैरत अंगेज़ करने वाली बात कि मैंने उस पानी के बीच में कहते हाथ भी मारा कि ये कहते हैं कि वो बिल्कुल ठंडा यख़ पानी। और एक और चीज़ ये कि मैंने कहते ये देखने की कोशिश की कि इसके अंदर ये कहाँ से कोई नीचे से पाइप जा रहा है या क्या चीज़ है। कहते हैं कि ना कोई पाइप, ना कोई चीज़, लेकिन वो पानी उबल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। कहते ये मेरे लिए एक बहुत हैरत अंगेज़ जो है ना एक वो था कि यार ये क्या है। और कहते कि वो चीज़ मेरे दिमाग पे सवार होगी कि यार ये क्या है। माजरा पानी स्पीड में निकल रहा है, लेकिन पानी कमरे में भी नहीं आ रहा है और पानी उस जो एक लिमिट है उसकी चश्मे की, ठीक है, तो उससे ऊपर भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक साइड के ऊपर बना हुआ है। अब उन्होंने ये इस बात के ऊपर सोचा कि इसको मैं सुबह देखूँगा अच्छे तरीके से। तो अगले दिन उन्होंने सुबह फ़ौरी तौर पे पहले ये काम किया कि उस पत्थर को उठाया और वही बात हुई, उसके अंदर ना पानी का नामो-निशान, साफ़-सुथरा पूरा उन्होंने कहते मैंने टॉर्च उठाई, रूम था कहते बाकायदा तेज़ लाइटें लगी हुई, पूरे रूम के एक कोने में वो बना हुआ था। कहते पूरा मैंने देखा, टॉर्च हटाई, सब कुछ देखा, ना उसके अंदर कोई पाइप ना कुछ। और बिल्कुल एक होता है ना कि पानी वहाँ पे नमी भी हो, कुछ भी नहीं, खुश्क बिल्कुल इस तरह कि रात को ना पानी की इसके अंदर कोई आवाज़ थी, कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ। वो कहते हैं मैंने घर में किसी को नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ कि यार ये क्या माजरा है, यहाँ पे पानी भी आता है, कहाँ से आता है, क्या है? तो ख़ैर उसने कहा कि चलो जो भी है अल्लाह मालिक है, और उसने ऊपर पत्थर रख लिया। अब कहते हैं कि ये टाइम थोड़ा-सा गुज़रता गया,
गुजरता गया। तो एक दिन वो कहते कि हमारे इस तरह हुआ कि उनके मेरे छोटा बेटा जिनका नाम उसने आसिम बताया, इमरान का बेटा आसिम, कहते उस छोटे बेटे की थी सालगिरह। और वो कहते कि हम लेके आए हैं मिठाई लेके आए हैं। वैसे तो कहते हैं कि गिलगित में जो है ना अमूमन घरों में मिठाई वगैरह ये चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बाहर से मिठाई वगैरह लेके आए हैं। तो काफ़ी वो कहते हैं कि 2-2.5 किलो मिठाई थी और सालगिरह के मौके पे कुछ साथ, क्योंकि हम कहते हैं नए-नए शिफ्ट हुए थे, तो हमने कहा चलो कुछ थोड़ी बहुत मिठाई जो साथ घर वाले हैं उनको भी हम भेज देंगे। तो कहते हैं क्या इसी तरह हुआ, एक तरीक़ेकार हुआ और सबको मिठाई वगैरह भेज दी। और कुछ मिठाई जो बच गई वो कहते हैं उसी कमरे में जहाँ पे वो हॉल बना हुआ था, उसी कमरे में कहते रख दी और वो कहते हैं कि मैं अपना काम करने शुरू हो गया। इमरान कहता है कि मैं अपना काम करने में मसरूफ़ था, तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि कोई बंदा वहाँ पे आया है और उसने उस डब्बे को खोला है और उसके अंदर चंद वो कहते हैं कि लड्डू या कोई मिठाई पड़ी थी, वो डब्बा खुला है। वो कहते हैं मुझे ये महसूस हुआ, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, कहते मैंने मुड़ के जिस तरह ही देखा, मुझे कोई वहाँ पे नज़र नहीं आया, लेकिन कहते डब्बा खुला और डब्बे के अंदर कहते 3 या 4 जो भी लड्डू पड़े हुए थे। कहते बाकायदा ये मंज़र वो कहते मेरी आँखें देख रही थी कि वो डब्बा खुला, मिठाई उसमें से निकली, लेकिन निकालने वाले के हाथ ना निकालने वाला ख़ुद नज़र आ रहा था। जो थी मिठाई वो निकली और बिल्कुल कहते जिस तरह एक लड्डू हवा में है और बाकायदा किसी के मुँह के करीब तक गया और वहाँ जाके गायब हो गया। कहते ये वो मंज़र था कि किसी को हार्ट अटैक, किसी को दिल का दौरा डालने के लिए ये काफ़ी था। कहते फिर दूसरा लड्डू उठा, कहते हैं मुड़ा, कहते मैं देख रहा हूँ, मुँह के करीब किसी ने किया, बाकायदा कहते लड्डू उठता था इस तरह, ये गया गायब। फिर वहाँ से लड्डू उठा, बाकायदा हवा में गया, उसके मुँह के करीब गया गायब। मतलब नज़र कोई नहीं आ रहा था, लेकिन लड्डू हवा में उठता था और गायब हो जाता था। इस तरह कहते 3 के 4 थे, वो लड्डू गायब हो गए। वो कहते हैं कि इमरान कहता है कि मेरी ये हालत हो चुकी थी कि बिल्कुल वो कहते हैं कि मैं जो है ना पसीने के अंदर तर हो चुका था और इस तरह मैं काँप रहा था। एक आप खुद सोचें कि आप अपने काम के अंदर मसरूफ़ है, आपको नहीं पता, एकदम आपको कुछ आवाज़ आती है, आप देखते हैं और आपके सामने मंज़र आता है कि एक लड्डू उठाया, और ये फिर ये नहीं कि घंटे का कोई वो कहते हैं शायद 10 सेकंड या 12 सेकंड का ये मंज़र होगा, सिर्फ़ और सिर्फ 10-12 सेकंड का ये मंज़र। लड्डू उठाया, मुँह के करीब गया, ख़त्म, एक और दूसरा उठाया, ख़त्म। कहते हैं इमरान साहब मैं तो वहाँ से उठा ना, उठकर जिस तरह गया, मैं तो ऊपर जाके लेटा और उस रात वो कहते हैं कि मेरा बेड़ा गर्क हो चुका था, बिल्कुल तेज़ शदीद बुखार, और मेरी तो हालत वो कहते हैं बिल्कुल ख़राब हो गई। मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि कोई डर ना जाए। कहते अब मुझे थोड़ा बहुत उस चीज़ पे हुआ कि यार नहीं, ये कुछ नॉर्मली नहीं है। वो कहते इससे भी जो है ना, वो कहते एक और मंज़र ऐसा डरावना मंज़र था कि सुबह जिस टाइम मेरा बेटा उठा और नीचे गया, तो वो आया गया, कहते पापा आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, आपने मुझे बताया भी नहीं है। वो कहते कैसा गिफ्ट? कहते पापा ये देखिए ये गाड़ी मुझे मिली है, और वो इतनी बड़ी, कहते सही बड़ी गाड़ी, सेलो वाली, सही जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार होती है, कहते सही मायनों में इम्पोर्टेड कार, कहते हैं मेटल में बनी हुई, जिसकी कहते वो प्राइस भी कम से कम, वो कहते हैं कि शायद इस वक़्त के हिसाब से तो वो 60-70 हज़ार रुपए की मेटल में गाड़ी पड़ी हुई, और कहते हैं कि ना मानने वाली बात, वो कहते हैं ना ये मैं लेके आया हूँ, ज़ाहिर बात है जो तोहफ़े वो कहते हैं कि मैं या मेरी बीवी लेके आए थे, जो छोटे-मोटे आम तौर पे कहते हैं तो वो हमने उनको दिए थे, लेकिन ये गाड़ी उस ही कमरे के अंदर पड़ी थी और उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था आसिम सालगिरह मुबारक हो। उर्दू में वो कहते लिखा हुआ था आसिम सालगिरह मुबारक हो,
और कहते वो पूरी मेटल में, वो कहते इतनी मतलब एक एक्सपेंसिव गाड़ी, वो ख़ुद मुझे बता रहे थे, कहते कि वो वहाँ उस कमरे के अंदर मौजूद थी, ठीक है, खिलौने में जो होते हैं बच्चों के। तो कहते वो उसने उठाई कि पापा आप ये भी लेके आए थे, मुझे नहीं बताया। आप कहते हैं जो वाइफ़ है वो मेरे मुँह की तरफ देखे कि ये क्या माजरा है, और कहते हैं मुझे भी ना समझ आए कि ये लेके कौन आया है, कोई पड़ोसी भी तो गिफ्ट नहीं भेजता। और रात को उसी कमरे में तो मैंने जो है ना काम भी किया था, उसी कमरे में तो मेरे साथ ये वाक़या भी पेश आया था, तो ये गाड़ी मुझे क्यों नहीं नज़र, कौन लेके आया, क्या हुआ? कहते बहुत में अजीब और एक बहुत ही जो है ना अजीब-सी, वो कहते कशमकश में था कि ये क्या मामला था। कहते हैं जो भी था मैं अपने काम की तरफ गया। अब कहते हैं कि यहाँ से अगला वाक़या जो हुआ, वो कहता है कि अब कहते हैं मैं तो उस दिन काम पे चला गया। कहते अब अगला वाक़या हुआ, कहते मेरी बीवी के साथ। अब उनकी वाइफ़ का नाम उन्होंने ख़ुद जो फ़र्ज़ी मुझे बताया वो मैं बताने जा रहा हूँ, रियल उन्होंने नाम नहीं बताया। उनकी वाइफ़ का जो फ़र्ज़ी नाम उन्होंने ख़ुद मुझे बताया वो आसमा, उन्होंने कहा कि आप आसमा बोल सकते हैं। अब जो वाक़या पेश आया, क्योंकि इमरान तो चला गया था, वो कहाँ पे गया, अब आसमा के साथ एक वाक़या पेश आया। वो ये वाक़या पेश आया, आसमा कहती है कि जिस किचन के बीच में मैं खाना पकाने जाती थी, मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे एक लेडीज़ खड़ी हुई है, जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बिल्कुल जो है ना एक लेडीज़ नमा उसका कद है। कहती है आसमा में अंदर गई और वो मेरी तरफ देखती है किचन के अंदर, कि अचानक वो कहते हैं मैं किचन के अंदर ये देखती हूँ कि एक लेडीज़ खड़ी हुई है उस किचन के पास और मेरी तरफ देखती है, और एकदम आसमा कहती है कि मैं वहीं पे साकत। ये नहीं कि डॉनी, आसमा कहती है कि बिल्कुल उसका जो चेहरा बिल्कुल इंसानों की जिस तरह ख़वातीन होती है, औरतें होती है, उनकी तरह चेहरा बिल्कुल उसी तरह वो लेडीज़ थी। लेकिन कहते सबसे पहले जो उसने मुझे जुमला कहा, चुप, और कहती मैं चुप हो गई। और उससे भी हैरान कुन कर देने वाली ये बात थी कि वो जो औरत खड़ी हुई थी किचन के अंदर, वो आसमा को मुखातब करके कहती है, आसमा जितना ये घर तुम्हारा है इतना घर ये मेरा भी है। अभी इस वक्त मेरा खाना पकाने का टाइम है, मैं ये खाना पका लूँ तो फिर जो है ना तुम यहाँ पे आके पका लेना। बस ये जुमले थे। तो उस आसमा कहती है मैं बाहर निकली और फ़ौरन भागकर अपने कमरे में गई और अपने बच्चों को उठाया और साथ जो है ना हमसायों के घर चली गई, और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो हमसायों को मैंने बताया कि मैं इस किचन में गई और ये वाक़या हुआ। तो हमसायों ने उनको ये बात बोली कि इस घर के बारे में तो हमने आज तक कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि यहाँ पे हम तो कब से यहाँ पे रहते हैं, हमने कभी नहीं सुना कि इसके अंदर कुछ इस तरह के मामलात है। ख़ैर आप फ़िक्र ना करो। कहते उन्होंने फ़ौरी तौर के ऊपर जो है ना इमरान को कॉल की, आसमा ने, कि घर आए जल्दी आए, इमरजेंसी है। तो उन्होंने समझा कोई शायद बीमार हो गया, क्या हुआ है, और वो फ़ौरी तौर के ऊपर घर पहुँचा। इमरान कहते मैं फ़ौरी तौर पे घर आया, उन्होंने बोला मैं अपने जो है ना हमसायों के घर हूँ। उसने कहा पता नहीं क्या हो गया है, कुछ घर में कोई मसला हो गया है क्या। जो हमसायों के घर पहुंचा हो तो आगे जो है ना आसमा अपने घर चलो, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाती हूँ। इमरान ने कहा हुआ क्या है। फिर वहाँ पे हमसायों के बीच में बैठ के उसने ये बात बोली। उसने कहा कि इस तरह मैं किचन के अंदर गई थी, वहाँ पे फ़लाँ औरत खड़ी हुई थी, उसने मेरा नाम लेकर कहा है आसमा ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। मैं अभी यहाँ पे खाना पका रही हूँ, जो है ना तुम अभी मतलब चली जाओ, यहाँ पे ना करो। उसने सारी बातें कि ये सारी जो है ना उसने मतलब ये बात हुई, और मैंने इस तरह एक औरत को देखा किचन के अंदर खड़ी थी, चूल्हे के पास खड़ी हुई थी। जब ये बात बताई तो फिर शौहर ने भी, जो इमरान कहता है मैंने भी अपनी ये बात बोली कि तुमने तो ये चीज़
बोली बोली है। मेरे साथ ये वाक़या हुआ था कि वो जो नीचे फ़लाँ जगह के ऊपर मुझे पानी की आवाज़ आती थी, वो जो चश्मा नुमा चीज़ बनी थी, मैं उस दिन रात के वक़्त वहाँ पे जो है ना बैठा हुआ था, काम कर रहा था। तो जो हमने आसिम की सालगिरह के लिए जो मिठाई लेके आए थे हम लोग, वो मिठाई मैंने खुद देखा वहाँ पे, मुझे नज़र कोई भी नहीं आया, लेकिन किसी ने वो मिठाई खाई है और सुबह के टाइम वहाँ पे वो गाड़ी भी मौजूद थी। अब बीवी के साथ तो ये वाक़या हो गया। जब शौहर ने भी बताया कि मेरे साथ भी ये पहले वाक़या हो चुका है, अब ये एक जो है ना एक डरावना और बड़ा खौफ़नाक मंज़र भी था और बड़े ये जो है ना एक वो बात भी होगी कि यार अब जो है ना बड़ा ये उस मालिक मकान जिससे हमने मकान ख़रीदा था उसने हमसे कोई ना कोई बात छुपाई है। ख़ैर बात इस तरह हुई कि चलो हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, हम जाते अपने घर और वो घर पहुँचे। इमरान कहते हैं कि पहले भी नमाज़ वग़ैरह पढ़ते थे। उस दिन आयतुल कुर्सी का हमने कहा कि अब रोज़ाना सोने से पहले आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ के चारों तरफ फूँक के सोएँगे ताकि कोई मसला, लेकिन एक डर खौफ़ जब वो कहती है आसमा में किचन में खाना बनाने जाती थी तो जो है ना इमरान मेरे साथ जाता था और बच्चों का भी ध्यान वग़ैरह कि कोई इस तरह का मसला वग़ैरह ना हो। कहते एक दिन गुज़र गया, कोई नहीं, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह कहते 1 हफ़्ता गुज़र गया। कहते जुमेरात की रात थी, शाम का टाइम था और इमरान कहता है कि मैं इसी तरह नमाज़ इशा के बाद अपने उसी कमरे में काम करने बैठ गया। कहते मैं काम कर रहा था तो कहते बाकायदा इमरान कहते मैं बैठ के लैपटॉप के ऊपर कुछ चीज़ें देख रहा था तो बाकायदा कहते मेरे कंधे के ऊपर किसी ने आके इसका हाथ टच किया। तो कहते मैंने कहा होगा या तो जो है वाइफ़ होगी या फिर कोई बच्चा होगा, तो कहते मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा कहते इस तरह के कंधे के ऊपर किसी ने दबाया तो कहते मैं बोला आसमा क्या है? कहते जब मैंने पीछे देखा तो कहते मैं वहीं का वहीं साकत होके रह गया। कहते कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी उम्र वो कहते हैं कि 27 या 28 साल होगी। सफ़ेद कलर का उसने कपड़े पहने हुए थे और कहते हैं इमरान लंबे-लंबे जिस तरह बाल होते इतने बाल थे। चेहरा उनका बिल्कुल इंसानी नमा चेहरा था। आँखें भी इंसान नमा, होंठ भी इंसान नमा और दाढ़ी जिस तरह मौलवियों की होती है बड़ी-बड़ी दाढ़ी, इतनी दाढ़ी थी। और यहाँ पे वो कहते हैं कि उसने राइट या लेफ़्ट साइड के ऊपर अपना पिंक कलर का एक जो नहीं होता है अमूमन आपने वो रुमाल सा देखा होता है फेंका होता है, वो उसने रखा हुआ। और जब कहते हैं मैं पूछा अब आप कौन, आप कहाँ से अंदर आ गए हैं? तो एकदम आगे से उसने कहा मेरा नाम राशिद है। ये नाम मैं रियल बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया था। और हम भी इस घर में तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं भी उसने सब बोला ये जो उन्होंने मुझे बात बताई इमरान ने कि उस जो वो था जिन था उससे जो बात बोली कि मेरा नाम राशिद है, हम भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं, हमारी भी फैमिली यहीं पे रहती है, तुम लोग हमें बहुत पसंद आए हो। उस दिन जो वो मिठाई तुमने उस डब्बे के अंदर रखी थी तो वो मिठाई मेरे बच्चे खेलते-खेलते इस कमरे के अंदर आ गए थे। तो उन्होंने मेरे बच्चों ने उस मिठाई को देख लिया था तो उन्होंने खा लिया, वो उस मिठाई को खा लिया था। लेकिन हम लोग बहुत ही माज़रत ख़्वाह है आपसे कि हमारे बच्चों ने बिना पूछे वो मिठाई आपसे खाई थी। तो फिर जब हमें पता चला तो हमने अपने बच्चों को डाँटा और फिर हमने तोहफ़े के तौर के ऊपर वो जो गाड़ी आपके बच्चे को दी थी वो ये उन्होंने से बताया कि वो ये गाड़ी
मैं लेके आया था कि आप उस मिठाई का हम अज़ाला बाँध सकें। ये वो वर्डिंग है जो उस राशिद, वो जो जिन था जिसने इमरान को ये बात बोली थी। और आप घबराएं नहीं, आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं। आप यहाँ पे खाना पकाते हैं, हम भी खाना पकाते हैं। आप ना घबराएं, और आपने आइंदा एहतियात ये करनी है कि कुछ भी अगर हमारे बच्चे आप इशारत करें, अव्वल वो नहीं करते हैं, तो जो है ना हम उनकी तरफ से माज़रत करते। आपने कोई भी चीज़, आपने कुछ भी अपने हमसायों को या बाहर कुछ भी नहीं बताना। हम आपको किसी किस्म का कोई नुकसान वगैरह नहीं देने जा रहे। आप लोग हमें बहुत अच्छे लगे, आप लोग हमें बहुत पसंद आए हैं। और हम लोग ये जो सामने चश्मा है, इस चश्मे के अंदर ही रहते हैं। जिसने आपको ये मकान बेचा है, जिसने आपको ये मकान दिया है, उसको हमने यहाँ पे नहीं रहने दिया था, क्योंकि वो यहाँ पे गलत काम करता था, गलत कार्य करता था, जो कि हमारी इबादत के अंदर खलल बनती थी, जो कि हमारे इस्लाम के अंदर हराम करार दिया जाता था। तो हमने उसको यहाँ से निकाला। लेकिन आप लोग अच्छे लोग हो, आप लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हो, आप लोग यहाँ पे रोज़ा करते हो, आप लोग सब चीज़ें करते हैं, ठीक है, इस्लाम के तरीके से। इसलिए हम आपसे बहुत खुश हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, आप यहाँ पे रहते रहें। ये सारी वो बातें हैं जो उस राशिद जिन ने किससे की थी? इमरान से। इमरान कहता है मैं चुप हो के आराम से उसकी बात सुन रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। ये 2018 का सच्चा वाक़या मैं आज आपको सुना रहा हूँ। ये वो वाक़या जो लोगों के साथ होते हैं, जो फैमिलीज़ के साथ होते हैं। इस तरह के मेरे पास बेपनाह व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए हैं। ये तो अभी मेरे पास एक स्टोरी जो इसके बाद शायद चले, या वो यूएसए अमेरिका की आई हुई, अमेरिका से वो आई है स्टोरी। और वहाँ पे एक वाक़या अंग्रेज़ जिन्नात का मैं आपको सुनाने जाऊँगा। वो वाक़या जो वहाँ पे एक वाक़या हुआ था, वो भी पूरा उन्होंने मुझे उन्होंने भेजा है। ये जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ अभी इस वक्त, ये 2018 का सच्चा वाक़या है। 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 ये काफ़ी टाइम अभी भी वो जो है ना, मतलब वहीं पे उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन कि अब तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, तो हमने जो है ना अपना रुख, वो कहते हैं कि वहाँ से स्कर्दू की तरफ और उस साइड पे कर लिया है, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से या कुछ इस तरह। लेकिन वो उनका मेन कहने का ये था कि जो है ना अभी भी हमारा वो घर वही है, लेकिन ये है कि वो अब हम वहाँ पे इतने होते नहीं हैं मौजूद। अब जब ये उस जिन ने ये बात की और वो वहाँ से चल पड़ा, तो कहते हैं कि उससे ये हुआ कि थोड़ा-सा, वो कहते हैं कि मैं अपने दिमाग को रिलैक्स दिया और मैं इस चीज़ पे सोचता रहा कि ये हुआ क्या है। कहते मैं फ़ौरन उठा, फ़ौरन ऊपर अपनी जो है वाइफ़ के पास गया, आसमा के पास, और आसमा को मैंने बताया कि ये इस तरह का वाक़या हुआ है। लिहाज़ा एक चीज़ तो ये कि ये नेक जिन्नात है, हमें नुकसान नहीं देते हैं, लिहाज़ा हमें कोई इस तरह का काम नहीं करना है कि जिससे जो ये है ना नाराज़ हो। हम अपना काम कर रहे हैं, ना इन्होंने हमें नुकसान दिया है, और इन्होंने जो है ना तुम में भी ये मैं बात बता रहा हूँ, अपने अंदर से अब डर और ख़ौफ़ निकाल दो, मतलब ये हमें कोई नुकसान देने वाले नहीं है। इस तरह मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। इस तरह राशिद, उसने अपना नाम बताया है और इंसानी नमा शक्ल थी, और इस तरह उसने मुझे चीज़ें बताई, और ये सारी जो है ना उसने बोला कि मुझे जो है ना मुकम्मल तौर के ऊपर उसने सारी तफ़सील बताई कि हमने आपने मकान खरीदा और आप दूसरों को मत बताएँ, ठीक है? तो और जो भी है हम आपको नुकसान नहीं देते हैं। और वो मिठाई वाला वाक़या भी सुनाया कि वो मिठाई इस तरह मेरे बच्चे आ गए थे, उन्होंने देख ली तो उन्होंने खा ली। अब कहते हैं कि जिस वक़्त इमरान कहता है कि मैं जॉब पे गया, उस ही दिन
सुबह के टाइम जब वो कहते मैं ये मतलब रात के टाइम वाक़या मैंने अपनी बीवी को सुनाया, हम सो गए, सुबह उठे, मैं जॉब पे गया, उसी दिन कहते वही औरत उस किचन के अंदर मौजूद थी। और आसमा कहती मैं जिस तरह ही एंटर हुई तो कहते कि मुझे पता चल गया, तो मैंने पहले ही कहते कि मैंने अपनी गिलगिती ज़ुबान में उसको बोला कि अस्सलाम वालेकुम बीबी। तो कहते वो पीछे आए, मुड़ी, और उसने भी गिलगिती ज़ुबान में ही कहा वालेकुम अस्सलाम आसमा। कहते जो आसमा कहती मैंने उसको देख लिया था, सामने खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अभी इनका टाइम है, तो मैं जो भी खाना वगैरह पकाना है बाद में पका लेती हूँ, मैं निकल आती हूँ। कहते कि मैंने आराम जिस से निकलने लगी तो उसने मुझे कहा आसमा रुको। कहते मैं रुक गई। कहती है आसमा तुमने कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला कि मैं वो जो सामने जिन्नी खड़ी हुई थी, जो नेक जिन्नात थे, ठीक है, उसने बोला कि मैं और मेरा खावंद और मेरे 2 बच्चे हम यहीं पे रहते हैं। तो आगे से आसमा ने कहा जी बिल्कुल, मुझे रात को इमरान ने बताया है कि राशिद साहब आए थे और उन्होंने ये बात बताई। तो वो जो औरत थी उसने बोला आसमा को कि वो फ़लाँ जो नीचे चश्मा है, उस चश्मे में हम लोग रहते हैं। उस चश्मे में हम लोग जो है ना हमारा घर है, हम वहीं उस ही के बीच में जो है ना हमारा मस्कन है, हमारा जो भी जो है ना वहाँ पे डेरा वगैरह मौजूद है, जहाँ पे वो रहते हैं। और तुम्हें किसी किस्म की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। आसमा ने कहा इसमें बहुत शुक्रिया आपका। ये कहे के तो वो आसमा कहती है मैं कमरे से बाहर आ गई, और एक वो कहते हैं कि ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं कि एक लेकिन उनका जो चेहरा आसमा जो उसका भी यही कहना था कि उसका जो चेहरा था उस लेडीज़ का बिल्कुल आम लेडीज़ की तरह था, ना इतना वाइट था, ना इतना ब्लैक था, नॉर्मली रंग था। और यही बात इमरान की भी थी कि जो राशिद था, जो जिन था, उसका भी यही, जो ना चेहरा इतना खौफनाक था, ना बिल्कुल नॉर्मली था। इमरान कहता है कि कुछ थोड़ा वक्त गुज़रता गया तो शब बारात आ गई। कहते हैं कि शब बारात आई तो शब बारात पे हमने ख़त्म दिलवाया, दुरूद जिसको बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, वो किया। तो कहते मेरी जो बीवी थी आसमा, उसने सारों को जो है ना मतलब खाना वगैरह जो भी था वो सारे जो आसपास के पड़ोसी थे उनको तकसीम किया। तो साथ ही उन्होंने जो है ना इमरान कहते हैं मैंने अपनी बोला बीवी को, आसमा को, कि आसमा एक थाल में ना ये खाना और ये कुछ मिठाई ये डालो। तो तुम्हें उन्होंने जो वो चश्मे वाला नीचे कमरे के अंदर बताया था ना, चलो आओ वहाँ पे जाके ये खाते हैं। कहते हैं हमने पूरा वो थाल उठाया, उसके बीच में खाना वगैरह डाला, मिठाई वगैरह डाली, और उस चश्मे नमा जो बना था उसके पास रख दिया, और हमने वहाँ पे जाके कहा कि अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, ये हमारी तरफ से शब बारात का आपके लिए खाना दरूद आया, ये हम रख के जा रहे हैं। इमरान साहब कहते हैं मैं और मेरी वाइफ आसमा, हमारे इन कानों ने खुद ये आवाज़ सुनी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको थाल कुछ ही देर में भिजवा देते हैं। ये कहने के बाद वो कहते हैं कि हमने जब वापस आए, कोई कहते कि 10 मिनट या 15 मिनट गुज़रे हो गए, तो वो कहते कि हमने देखा कि हमारे जो है ना किचन के अंदर एक थाल पड़ी हुई है,
वही थाल जो हम नीचे रख के आए हैं वो ही थाल पड़ी हुई है, और उसके अंदर पूरे के पूरे जो है ना वो कहते हैं कि फल पड़े हुए हैं। और फलों में वो कहते हैं कि सबसे पहले सेब पड़े हुए थे, उसके बाद वो कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, चेरी पड़ी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ की जो खुश्क खुमानी होती है गिलगित की, वो पड़ी हुई थी। पूरा थाल भरा हुआ था वो। तो वो वहाँ पे पता, कहते हम समझ गए कि वहाँ नीचे से है, क्योंकि थाल दिया ही वहाँ पे था। एक तो कहते हैं हम प्लेट में जो अमूमन प्लेट्स होती हैं उनके बीच में चीज़ें डाल के लोगों के घर दिया जाता है, वो थाल जो था वो उन्हीं के लिए था, उसका मतलब कि उनकी तरफ से चीज़ें आई थी। कहते हैं कि हम जिस तरह मतलब हमने अमूमी तौर के ऊपर वो इस्तेमाल किया, बच्चों को दिया खाना, वो फल फ्रूट हमने जो भी चीज़ें थी वो कहते हैं हमने यूज़ की, खाई। अब कहते हैं हमारा ये सिस्टम शुरू हो गया, ये ख़ुद वो बता रहे हैं जो है इमरान साहब। अब वो कहते हैं हमारा ये सिस्टम शुरू हो गया। सबसे अहम बात कि उस घर में जब से हम शिफ्ट हुए थे, वो कहते हैं कि हमारे हालात, ज़िंदगी के हालात, घर के हालात, वो कहते हैं तब्दील होना शुरू हो गए। मतलब वो कहते हैं कि हमें कामयाबियाँ मिलनी शुरू होगी। कहते जो कारोबार मेरा वो कहते कि सिर्फ उस गिलगित तक था, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाना शुरू हो गया, और बाकायदा महसूस होने शुरू हो गया मैं कि वाकई में कुछ ऐसी, कहते हैं इमरान साहब के हमारे साथ अगर कोई ऐसी चीज़ होने लगती ना जो नुकसान वाली, तो बाकायदा वो कहते हैं कि हमें एक इशारा मिल जाता था, हमें बता दिया जाता था, हमें बाकायदा जो है ना उस चीज़ का पता चल जाता था कि यार ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, ये हमारी चीज़ ठीक नहीं है। और वो कहते कभी वो कहते ज़िंदगी का एक काफ़ी हमने जो है ना टाइम कहीं और भी गुज़ारा था, हमारे वो हालात और हम बिल्कुल वो कहते कि नहीं थे उस काबिल। लेकिन कि जब इस घर में आए तो बाकायदा हमें महसूस हुआ कि यार इस घर में आने की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें इस तरह हुई कि वो कहते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जो कि वो कहते काम एक नहीं होता था, वो अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जाना शुरू हो गया। फिर वो कहते उससे बढ़ के एक सिलसिला ये शुरू हो गया कि अब हमारे पास जो है ना बाकायदा ये कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। मुझे पता है उन्होंने बताई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑन एयर नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? उन्होंने कहा अब कुछ ऐसा सिलसिले शुरू हो गए कि जो है ना हमारी वो बाकायदा हमारे सामने अपने जो है वो जिन्नात जो वहाँ पे रहते थे नेक, जो बीवी और उसका शौहर राशिद और उसके बच्चे, वो एक ऐसा भी टाइम आया, बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन वो ये कहते थे कि मम्मा 2 बच्चे आते हैं, वो हमारे साथ खेलते हैं और हमें चॉकलेट्स भी देते हैं, टॉफ़ियाँ देते हैं और हम खाते हैं। तो कहते हैं कि अब राशिद और उसकी जो बीवी थी, जो जिन्नात के कबीले में से जिन्नात थे, तो वो बाकायदा अब सामने भी आते थे और 1 हफ़्ते में 1 या 2 बार आकर वो बैठते भी थे और बाकायदा जो है ना बातचीत भी किया करते थे। लेकिन वो कहते हैं कि ये बात किसी को भी नहीं पता थी, जो कहते हैं कि आज मैं ये आपको वाक़या अपनी ज़िंदगी में होने वाला सच्चा वाक़या वो कहते हैं मैं सुना रहा हूँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास ऐसी स्टोरीज़ मौजूद है और ये बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। इसमें ये नहीं कि ये बाकायदा पता चल जाता है एक चीज़ कि ये वाक़ई में वो चीज़ ठीक बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मेरा जो वो कहते हैं एक जगह के ऊपर जो हमारा इमरान साहब कहते हैं कि जो ससुराल था, आसमा के जो माँ-बाप थे, वहाँ पे हमारा जाना हुआ और वहाँ पे ये हुआ कि हमने 14 दिन के लिए जाना था, तकरीबन 14-15 दिन के लिए। तो कहते हैं हमने सारी पैकिंग वग़ैरह की। पैकिंग वग़ैरह करने के बाद कहते हैं कि इमरान साहब कहते हैं कि मैं उसी चश्मे के पास आया और मैंने उनको बोला कि अल्लाह हाफ़िज़ राशिद भाई,
हम लोग ज़रा आसमा के अपने ससुराल में जा रहा हूँ, तो अब ये घर आपके हवाले है, ख़्याल रखिएगा। कहते ये खुद वो कहते हैं जो है ना, इमरान साहब कहते हैं मैंने खुद ये बात बोली उस चश्मे के पास जाकर। और कहते हैं मैंने ये बात बोलने के बाद लॉक लगाया दरवाज़े को और हमने सामान उठाया तो हम रेलवे स्टेशन की तरफ गए। कहते हैं कि जिस वक़्त रेलवे स्टेशन के पास में पहुँचा तो कहते हैं मेरी आँखें देख के हैरान हो गई है कि वही राशिद साहब, उसके साथ एक लेडीज़ है जिसने पूरा काले कलर का बुर्ख़ा पहना हुआ है, ठीक है? और 2 बच्चे आए और कहते हैं कि आप लोग वहाँ से आ गए हैं, मतलब आप जा रहे हैं तो ये पकड़े, ये कुछ खाना है रास्ते में आप लोगों के काम आ जाएगा, वो आप थोड़ी देर रुक जाते तो जो है ना हम खाना आपके लिए देना चाहते थे, लेकिन फिर हमने कहा चलो आपसे मिल भी ले और ये ले खाना पकड़े। ये उनकी अपनी वर्डिंग है कि बिल्कुल इंसानी रूप में उन्होंने हमें एक टिफ़िन पकड़ाया और बिल्कुल स्टील का टिफ़िन था और उसके अंदर खाना भी मौजूद था कि आपको रास्ते में काम आएगा और आप बेफ़िक्र हो के जाएँ, हम पीछे जो है ख़्याल रखेंगे। अब इसके बाद क्या वाक़या हुआ, वो कहते हैं हम वहाँ पे गए, वहाँ से 14 दिन के बाद आए। और ये तकरीबन वो कहते हैं कि हमें 1.5 साल गुज़र गया, इस तरह करते आपस में रहते, उनके साथ मामलात चलते रहे, किसी को भी नहीं पता और बहुत मामलात होते रहे। अब यहाँ पे एक वाक़या ऐसा हुआ जो वो कहते हैं कि जिसके बाद कुछ चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं कि मतलब वो जिस तरह मैंने अभी बताया कि वो कह रहे हैं कि हमने वो घर में अब बहुत कम ही रहते, अब मतलब हम वहाँ पे नहीं रहते हैं। मतलब जाना होता है लेकिन अब इतना नहीं जाना होता है। वो कहते हैं अब ये वाक़या हमारे साथ पेश आया कि वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी वो कहते हैं कि मल्टी इंटरनेशनल कंपनी थी, जिसने ड्राई फ्रूट्स का गिलगित में वो कहते हैं कि मेरे साथ उसकी डील हुई। डील होने लगी, हुई नहीं, डील होने लगी थी। कहते हैं कि उसमें मतलब मुझे करोड़ों का फ़ायदा नज़र आ रहा था। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि इसके बीच में अगर हो जाता है तो मेरी वो कहते हैं कि नस्ल भी सँवर जाएगी, इतना वो बड़ा काम था। कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे, जो आसमा थी, उसने ये मशवरा दिया कि आप राशिद साहब के पास जाओ और उनसे ये बात पूछ के आओ क्या ये हमारे लिए मामला ठीक है। कहते हैं ये इत्फ़ाक़ राय हुई। वो कहते हैं कि रात को 10-11 का टाइम हुआ तो मैं इसी तरह नीचे आया और आने के बाद कहते हैं कि मैंने उस वो जो चश्मे नमा थी वहाँ पे मैंने सलाम अर्ज़ किया कि अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कहते कोई मतलब वहाँ से जवाब नहीं आया। कहते फिर मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, अगर आप मौजूद हैं तो आप आ सकते हैं। तो कहते अंदर एक लेडीज़ की आवाज़ है कि वालेकुम अस्सलाम, इमरान भाई राशिद तो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो गए हुए, वो जब आएँगे तो मैं उनको आपका पैगाम दे दूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। ये गैब से आवाज़ आती थी, ये नहीं कि सामने। सामने वो कहते हैं हमने देखा भी था उनको ना, जिस तरह मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो मामलात कुछ इस तरह कहते हैं कि वो गैब से इस तरह आवाज़ आ जाती थी। अब वो कहते हैं कि कुछ 2 दिन या 3 दिन गुज़रे तो राशिद साहब के रात को इसी तरह उस रूम के अंदर मैं बैठा तो राशिद साहब के सामने से आए और मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम और गले भी मिले। तो कहते बैठे वहाँ पे तो मैंने पूछा राशिद साहब आप खैरियत से थे? तो कहते कि जी वो कहीं पे मैं गया हुआ था किसी काम से तो मैं आया तो मुझे जो है ना बताया गया कि आप आए थे, तो आप अर्ज़ करें आप क्या काम कह रहे थे? क्या काम था आपको? तो उन्होंने बोला कि राशिद साहब इस दफ़ा मुझे एक बहुत बड़ी मल्टी उन्होंने बोला राशिद साहब को कि फ़लाँ मुझे इतनी बड़ी जगह जो है ना, मतलब मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है और उस कंपनी से मुझे एक बहुत बड़ी ऑफ़र आई है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं वहाँ उनके साथ उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनके साथ कर सकूँ। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो राशिद साहब ने कहा कि इमरान, बात इस तरह है कि इसमें तुम्हें बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तुम इस काम के बीच में बिल्कुल अपना हाथ मत करो। तुम जो अपना जो तुम्हारा है इसको कंटिन्यू करो। अब भी ये तुम्हारे लिए चीज़ ये ठीक नहीं है।
उसने कहा ठीक है। अब अगले पार्ट में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या मामला चला और क्या हुआ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये स्टोरी बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा पार्ट्स के अंदर, मतलब 2 पार्ट्स तो मैक्सिमम में ये पूरी होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या मामलात हुए और ये भी बताऊंगा फिर कि जब ये मखलूक जहाँ आपसे इतना प्यार करती है और फिर आपको फ़ायदे भी देती है, और फिर जब ये आपको नुकसान देने पे आती है, जब आप इनकी बात नहीं मानते हैं, तो फिर ये करती भी क्या है, ये स्टोरी मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है ना वो मैं बताऊंगा कि ये सच्चा वाक़या एक मैं आपको आज मैंने बताया है। आगे क्या कितनी उनकी ज़िंदगी ऊपर गई थी और फिर आगे उनके साथ क्या मामलात हुए, क्या-क्या चीज़ें उन्होंने फ़ेस की, कौन-कौन सी नेमतें अल्लाह ताला ने उनको दी, और इस मखलूक की दोस्ती भी कितनी ख़तरनाक थी और दुश्मनी भी कितनी ख़तरनाक थी, वो आपको इंशाअल्लाह ताला इस वाक़ये के अंदर आपको पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो है ना सब कुछ मैं आपको जो है ना ये दूसरे इसके सेकंड पार्ट में हर एक चीज़ में आपको क्लियर बताऊँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अपनी स्टोरी आप मुझे जो है ना भेजते रहा करें। ऑलरेडी बहुत स्टोरीज़ हो चुकी हैं, नंबर सबको लगे हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर 4 है, 0310552117। जीमेल आईडी भी 4 ही है। यही स्टोरी जो है पोस्ट हो जाएगी ब्लॉगिंग और हेटर्स पे भी, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख लें। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, ताकि आपको ये सब चीज़ें जो है ना बावक्तन मिलती रहे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।